महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा? ये सवाल लगातार ट्रेंड कर रहा है। बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति में अब तक सीएम पद पर सस्पेंस है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस के बीच हलचल तब और बढ़ गई जब एकनाथ शिंदे अचानक अपने गांव चले गए। वहीं उनकी तबीयत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि वो महायुति में बातचीत से नाराज हैं। एकनाथ शिंदे ने सीएम पद को लेकर अब तक पूरी तरह से सरेंडर नहीं किया है। कहा जा रहा है कि सीएम पद छोड़ने के लिए एकनाथ शिंदे ने कुछ शर्तें रख दी हैं, जिसे मानना बीजेपी के लिए कठिन हो रहा है। सीएम के नाम पर सस्पेंस के बीच एनसीपी चीफ अजित पवार ने कहा, दिल्ली में हुई बैठक में तय हुआ कि महायुति बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ सरकार बनाएगा और बाकी दोनों दलों के पास डिप्टी सीएम होंगे। उन्होंने कहा, पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि देरी हुई हो। अगर आपको याद हो तो 1999 में सरकार बनाने में 1 महीना लग गया था। इससे कुछ घंटे पहले प्रदेश बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने अलग से घोषणा की थी कि शपथ ग्रहण समारोह शाम 5 बजे दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। एक्स पर की गई इस घोषणा से शिवसेना में बेचैनी है। शिवसेना प्रवक्ता संजय शिरसाट ने कहा, तीनों दलों एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के नेताओं को एक साथ इसकी घोषणा करनी चाहिए थी। बीजेपी ने स्थल और तारीख की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री से सलाह ली होगी। संजय शिरसाट ने इसके बाद एक अहम विभाग पर दावा ठोकते हुए कहा, अगर मुख्यमंत्री पद बीजेपी को जाता है तो महायुति को गृह विभाग शिवसेना को देना चाहिए। इससे पहले कि सरकार में गृह विभाग डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास था जब शिंदे मुख्यमंत्री थे। इस बार बावनकुले ने जवाब देते हुए कहा कि इस तरह के मामलों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जानी चाहिए। इससे गठबंधन के भीतर बढ़ते मतभेद उजागर होते हैं। विभागों को लेकर महायुति में तकरार ऐसे समय में हो रहा है जब कार्यवाहक मुख्यमंत्री शिंदे सतारा के अपने गांव में हैं, जहां वो शुक्रवार को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए चले गए थे। शिंदे ने पहले घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फैसला उन्हें और उनकी पार्टी को मंजूर होगा, लेकिन बीजेपी की ओर से उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश का कथित तौर पर विरोध हुआ है। जानकारों की माने तो शिंदे का खेमा गृह विभाग को लेकर अड़ा हुआ है। एकनाथ शिंदे की तबीयत शनिवार को खराब हो गई। उनके डॉक्टर ने शनिवार को मीडिया को बताया कि कार्यवाहक शिंदे को बुखार, गले में संक्रमण और सर्दी है, जिसके लिए उन्हें नसों के जरिए दवा देने की जरूरत पड़ी। सीएम के बेटे और कल्याण से सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि शनिवार को कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि सीएम बाहर थे और रविवार को लौटेंगे। डिप्टी सीएम पवार ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने 2 दिन की छुट्टी ली है क्योंकि कार्यवाहक सरकार में ज्यादा काम नहीं था। माना जा रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे गांव से वापस आते हैं तो कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। शनिवार को ही शपथ ग्रहण समारोह की तारीख का ऐलान करने से पहले शिवसेना नेता शिरसाट ने कहा था कि जब भी एकनाथ शिंदे को लगता है कि उन्हें कुछ सोचने के लिए वक्त चाहिए तो वो अपने गांव चले जाते हैं। वो अक्सर कुछ बड़ा फैसला लेने से पहले अपने गांव जाते हैं, इसलिए वो आज कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि सोमवार तक सब कुछ साफ हो जाएगा। देवेंद्र फडणवीस बनाम एकनाथ शिंदे में पड़ा देवेंद्र फडणवीस का ही भारी है। इसकी कई वजह हैं। पहली वजह है कि बीजेपी के पास अपने दम पर 132 सीटें हैं। दूसरी बड़ी वजह है कि अजित पवार भी देवेंद्र फडणवीस के साथ हैं। अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी पहले ही कह चुकी है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद के लिए उसे मंजूर है। 288 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 145 है, जबकि बीजेपी ने अकेले 132 सीटें जीती हैं। इसके बाद शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 सीटें मिली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।